गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ा रही थी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, समझते हैं। ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, मतलब ऋतु ने खा लिया एप्पल का कितना पार्ट, 3/5। देखिए इसका मतलब क्या है कि एप्पल के 3/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर हम एप्पल के 5 हिस्से करें, कितने हिस्से करें बच्चों, 5, 3/5 है ना। तो अगर मैं एप्पल के 5 हिस्से करूं तो ऋतु ने उसमें से कितने हिस्से खा लिए, 3 उसने खा लिए। जैसे देखिए ये अगर एक एप्पल है, सपोज ये एक एप्पल है और मैंने इसके कितने हिस्से करे, 5। ये मैंने 5 हिस्से कर दिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऋतु ने कितने हिस्से खा लिए इस एप्पल के, 3 हिस्से खा लिए, मतलब ऋतु ने 3 हिस्से खा लिए। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और बाकी का एप्पल जो बचा हुआ एप्पल, मतलब उसने 3/5 तो किसने खा लिया, ऋतु ने खा लिया। अब बचा कितना, बचा यही तो बचा, यही वाला तो बचा ना। तो ये वाला कितना है, 2 है। तो इस फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 2/5। टोटल कितने हिस्से हैं, 5, और बच्चे कितने हैं, 2। तो कितना रह गया, 2/5। तो सोमू ने कितना हिस्सा खाया, 2/5। ठीक है, देखिए हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। अब सोमू ने कितना हिस्सा खाया बच्चों, 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर, मतलब किसने ज़्यादा खाया, हु हैड द लार्जर शेयर मतलब किसके पास ज़्यादा गया। तो ऋतु के पास कितना गया, 3/5। ऋतु ने कितना खाया, 3/5। सोमू ने कितना खाया, 2/5। अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो बड़ा कौन है, 3 या 2, बड़ा कौन है, 3। तो किसने ज़्यादा खाया, ये किसका था, ऋतु का ही तो था, और ये सोमू का था। तो किसने ज़्यादा एप्पल खाया, ऋतु ने। किसने एप्पल ज़्यादा खाया, ऋतु ने। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, बाय हाउ मच। अब कितना ज़्यादा खाया, कितना ज़्यादा खाया, तो हम कैसे करेंगे, ऋतु ने जितना खाया उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, सोमू ने जितना खाया। अब इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कितना रह गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो कितना रह गया, 1/5। तो ऋतु ने कितना ज़्यादा खाया, 1/5 ज़्यादा खाया। कितना ज़्यादा खाया ऋतु ने, 1/5। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि जैसे अगर एक एप्पल है और उस एप्पल में से 3/5 हिस्सा ऋतु ने ले लिया, तो सोमू के पास कितना बचा, 2/5। आखिर टोटल हिस्से कितने किए गए थे एप्पल के, 5 हिस्से किए गए थे, 3 ऋतु ने खा लिए, तो सोमू कितने खाएगा, 2 ही तो खाएगा। तो 2/5 किसने खा लिया, सोमू ने। अब किसने ज़्यादा खाया, तो 3/5 बड़ा है या 2/5, 3/5। तो ऋतु ने ज़्यादा खाया। अब कितना ज़्यादा खाया, तो कितना ज़्यादा खाने के लिए हम ज़्यादा में से किसको माइनस कर देंगे, कम को। तो 3/5 में से मैंने किसको माइनस कर दिया, 2/5 को। कितना रह गया, 1/5। ठीक है, कितना रह गया, 1/5। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। अब मैं बात करूं कि इसको प्रॉपर हम लैंग्वेज के साथ कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रोमू, रोमू ने कितना एप्पल का हिस्सा खाया। तो हम किस में से माइनस कर देंगे, 1 में से, क्योंकि पूरा वो एप्पल एक है। कितना एप्पल है, एक में से 3/5 हिस्सा ऋतु ने खा लिया, तो सोमू कितना खाएगा, हम 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे। अब ये पूरा एक एप्पल है, ठीक है, इसके हमने ये 5 हिस्से करे, अगर जैसे ये हमने 5 हिस्से कर दिए, तो 3 हिस्से किसने खा लिए, ऋतु ने। तो 2 हिस्से कौन खाएगा, सोमू। तो कितना रह जाएगा, 2/5। कितना रह जाएगा बच्चों, 2/5। ओके, अब किसने ज़्यादा खाया, तो ऋतु ने ज़्यादा खाया, क्योंकि 3/5 बड़ा है 2/5 से। अब कितना ज़्यादा खाया, तो हम 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5।
ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। माइकल ने पिक्चर को कलर करना, मतलब पिक्चर को उसने कलर किया और वो कितने टाइम में फिनिश की उसने? 7/12 आवर में। कितने आवर में फिनिश की उसने? 7/12 आवर में। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर। और वैभव ने उसी पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लगाया? 3/4। कितना टाइम लगाया? 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर, मतलब किसने ज़्यादा काम किया? अब तो ज़्यादा काम कौन करेगा? जिसको ज़्यादा घंटा लगे, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, जिसको ज़्यादा घंटे लगेंगे तो वही तो ज़्यादा काम करेगा। अब बताइए मुझे 7/12 बड़ा है या 3/4? तो 7/12 बड़ा है या 3/4 हम कैसे पता करेंगे? देखिए, कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो कि फिर हम न्यूमरेटर को देख के पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो डिनोमिनेटर क्या है? सेम हो। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं उसका, तो ये 7/12 आ रहा है और ये 3/4 आ रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 12। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो अब मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए? बताइए मुझे आप। 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए? 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए? 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी करा ऊपर भी करा। ठीक है, ये हो गया 7/12। ये कितना हो गया? 9/12। अब आप मुझे बताइए कौन बड़ा है, 7/12 या 9/12? 9/12। तो किसने ज़्यादा काम किया? वैभव ने। किसने ज़्यादा काम किया बच्चों? वैभव ने। अब इसमें यही पूछा है आगे कि कितना ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम किसने किया? तो वो हमने कंपेयर करके बता दिया कि ज़्यादा काम वैभव ने किया। अब कितना ज़्यादा किया तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस निकाल लेंगे उसका। कैसे? 9/12 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 7/12। आखिर 9/12 3/4 ही तो है ना। 9/12 3/4 ही तो है। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है। हमने ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करा, तो ये भी 9/12 हो गया। अब 9/12 बड़ा है या -7/12 बड़ा है? सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, तो डिनोमिनेटर सेम है 12। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2, और फिर हमने इसको क्या कर दिया? 2/12 को और लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। तो कितना आ गया आंसर? 1/6। कितना आ गया? 1/6 आवर। मतलब उसने कितना ज़्यादा काम किया? 1/6 आवर उसने ज़्यादा काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। और आप ये देखिए कि इजी तरीके से किया करिए, कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करिए। अभी आप क्या करते? 4 और 12 का एलसीएम लेते, फिर उससे देखते कि क्या एलसीएम आया, फिर आप उसको सॉल्व करते। तो आप इससे बेटर तो ये देख लें कि इसका 12 है। अब 4 में हम 4 12 का फैक्टर है ना, तो हम पता कर सकते हैं कि 4 में अगर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए। तो 4 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया, नीचे किया, तो हम ऊपर भी करेंगे ना, तो सभी को पता है ना। अब 7/12 हो गया और ये 9/12 हो गया। अब कौन बड़ा है ये हम पता कर लेंगे कि 7/12 बड़ा होगा या 9/12। कौन बड़ा होगा? 9/12। अब कितना बड़ा होगा तो वो डिफरेंस करके निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। चलिए अब हम बच्चों नया टॉपिक पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशंस, मतलब किस तरीके से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई उनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम एक होल नंबर में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक होल नंबर लिया 4 और मुझे उसका मल्टीप्लाई करना है 1/4 में। ठीक है, ये क्या हो गया? एक होल नंबर, और ये क्या हो गया? एक नंबर। यही तो हुआ। ये क्या हो गया? एक होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शन। तो अब मुझे 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 1/4 में। तो कैसे करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई 1/4 में? देखिए बच्चों, इसका मतलब अगर मैं इसको एडिशन फॉर्म में लिखूँ, किस फॉर्म में लिखूँ? एडिशन फॉर्म में। तो 4 का मल्टीप्लाई 1/4 में का मतलब क्या हो गया कि 1/4 को कितनी बार ऐड करना है? 4 बार।
यही तो है। जैसे हमने सीखा है कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि 2 × 5, 2 × 5। तो अगर कोई कहे एडिशन फॉर्म में लिखो इसे, इस मल्टीप्लिकेशन को एक एडिशन फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो कैसे करेंगे? 2 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। होल नंबर को हम लिखेंगे, वो फ्रैक्शन को हम लिखेंगे कितनी बार? होल नंबर बार। फ्रैक्शन क्या है? 1/4 और होल नंबर क्या है? 4। तो हम 1/4 को कितनी बार ऐड करके लिखेंगे? 4 बार, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ऐसे लिखा है 5 × 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार ऐड करके, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब मैं इसका सम निकालूंगी कि 4 × 1/4 क्या होता है? 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो क्या आएगा आंसर? एलसीएम तो सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4/4, और 4/4 का मतलब 4 से 4 मैंने कट कर दिया, तो आंसर आ गया 1। ओके, आई बात समझ में? तो ये तो हमने एडिशन फॉर्म में किया। अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में ही सॉल्व करूँ, 4 × 1/4, तो कैसे होता? 4 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं हम? 1 में, 4, और ये डिनोमिनेटर है तो इसका यही 4 लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसे ही 4 लिखा रहेगा ये। तो 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा आंसर? 1। तो इस तरीके से हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब कोई आपसे बोले कि आप इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। आप इसे क्या करो? रिप्रेजेंट करो। जैसे देखो, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 × 1/4, 2 × 1/4, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं? 2 मतलब 2 है, तो 2 हम कुछ भी ले सकते हैं, सर्कल ले लें, रेक्टेंगल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 सर्कल बना लिए, एक ये और एक, ठीक है। अब उसका 1/4 का मतलब क्या हो गया? अगर मुझे सर्कल में 1/4 रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/4। 2 × 1/4 का मतलब यही तो हुआ, 1/4 + 1/4। तो अब मुझे सर्कल में 1/4 रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? 1/4 रिप्रेजेंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं? सर्कल के कितने हिस्से करूँगी? 4, क्योंकि 4 है तो मैंने सर्कल के कितने हिस्से कर दिए? 4। अब उसमें से 1 क्या है? शेडेड। कैसा है? 1 शेडेड। तो 1 मैंने क्या कर दिया? पेंसिल से शेड कर दिया, ठीक है। प्लस अब ये दूसरा भी सर्कल को हमें कितना करना है? 1/4। तो मैंने इसके 4 हिस्से किए और इसको 1 को क्या कर दिया? शेड कर दिया। तो ये हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया इसको, कि आपको अगर कोई कहे इस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने 2 × 1/4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/4 + 1/4। तो आप 2 सर्कल बनाएंगे, या कोई भी आप फिगर ले सकते हैं। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आप रेक्टेंगल के 4 हिस्से कर लीजिए, और उसमें से 1/4 है ना, तो एक शेडेड हो जाएगा और बाकी 3 अनशेडेड रहेंगे। फिर आपने इसी तरीके से दूसरा रेक्टेंगल बनाया, उसमें भी आपने क्या किया? एक शेड कर दिया, क्योंकि दूसरा भी क्या है? 1/4। तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो 2 × 1/4, 1/4 + 1/4। तो हमें इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और वैसे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा, 2, और ये नीचे 4 है तो केवल 4 लिखा रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 2/4 और सिंप्लीफाई हो सकता है ना। 2/4 को और हम काट सकते हैं, कट सकता है। तो हमने 2 की टेबल से दोनों को काट दिया। इतना ध्यान रखिए, जब आप बिल्कुल कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस नंबर से आप ऊपर कट कर रहे हैं उसी नंबर से आप नीचे कट करेंगे। ये नहीं कि आपने ऊपर किसी और नंबर से कट कर दिया और नीचे किसी और नंबर से, तो वो आपका क्वेश्चन, वो आपका मेथड, या फिर जो आप करेंगे आंसर, वो आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे?
टू की टेबल में 2 1 बार आते हैं और 4 कितनी बार आते हैं 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। और अब 1/2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे 1 भी डिवाइड हो जाए और 2 भी, 1 ही है वो बस, और तो कोई नहीं है ना, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/2। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी जो मैंने आपको सिखाया, अब हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो, तो आपको ये बताना है कि ये जो A to D ड्राइंग्स बनी हुई हैं ये इसमें से कौन से फ्रैक्शंस को शो करती हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 2 × 1/5, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 फिगर होंगे और दोनों में कितना शो होगा 1/5। 1/5 का मतलब ये हो गया कि उसके कितने हिस्से करे गए होंगे, 5 हिस्से किए गए होंगे और उसमें से एक हिस्सा कैसा होगा, शेडेड होगा, और कितने फिगर होंगे वो 2 फिगर होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 2 फिगर कौन कौन से हैं। ये तो 3 है, ये 2 है, एक B वाला और एक D वाला। अब हम इसमें देखते हैं कि 1/5 मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। 1/5 का मतलब यही तो है कि 5 में से 1 हिस्सा हमारा कट होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। तो अब आप देखिए इसमें तो 2 हिस्से हुए हैं, तो ये तो नहीं है। इसमें कितने किए गए हैं 1 2 3 4 5। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, और 1/5 + 1/5 क्या होता है 2 × 1/5, यही तो होगा। 1/5 + 1/5 को मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ, कितनी बार रिपीट हुआ है 1/5 2 बार, तो 2 × 1/5। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए बच्चों, 2 × 1/2 मतलब क्या है, इसका मतलब 1/2 + 1/2, यही तो इसका मतलब है कि 2 × 1/2 मतलब 1/2 को हमें 2 बार लिखना है। तो अब आप ये देखिए 2 बार कौन से फिगर हैं, एक ये तो फिगर है 2 बार और उसमें से कितना शेड 1/2, तो ये 1/2 शेडेड है, इसको हम 1/2 ही कहेंगे क्योंकि इसके कितने पार्ट किए गए हैं 2 पार्ट किए गए हैं, उसमें से एक शेडेड है, तो 1/2 + 1/2। इसमें भी यही है, 2 पार्ट किए गए हैं, एक शेडेड है और एक अनशेडेड है, तो 1/2। शेडेड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, आया समझ में, आया ना सभी को समझ में। चलिए, तो इसी तरीके से आपको ये दोनों भी करने हैं। अब आप कर लेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको ये 2 समझा दिए। अब इसमें क्या है 3 × 2/3, तो इसका मतलब क्या है 2/3 + 2/3 + 2/3। तो आपको 3 फिगर चाहिए जिसमें 2/3 2/3 और 2/3 फ्रैक्शन शो हो। आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए अब इसमें भी आपको यही बताना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 3 × 1/5 = 3/5, मतलब 3 का मल्टीप्लाई में अगर 1/5 में करूँगी तो क्या आएगा बताओ, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 और 5 ऐसे लिखा रहेगा, तो 3/5। अब ये कौन सा ऐसा शो कर रहा है, मतलब 3 फिगर होने चाहिए जिसमें 1/5 शो हो। तो 3 फिगर ये हैं और ये हैं, तो इसमें तो कितने शेडेड है देखो 1 2 3 शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन अगर मैं लिखूँगी, इसको शेडेड पार्ट का अगर मैं आपको बताऊँ फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसे हम, कितने पार्ट हैं इसके 1 2 3 4, तो 4, और कितने शेडेड है 3, तो 3/4। तो यहाँ है नहीं, तो ये नहीं है, कौन सा है ये वाला है। देखिए ये क्या है 1/5, ये क्या है 1/5, ये क्या है 1/5, और मिलके कितना बन गया देखो 1 2 कितने शेडेड है 1 2 3, तो और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 3/5। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट 2 × 1/3, 2 × 1/3 = 2/3। हाँ, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा और 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 2 × 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 + 1/3, यही तो मतलब है। तो हम देखेंगे इसमें यही है, इसके 3 हिस्से किए गए हैं
और उसमें से अगर हम शेडेड पार्ट का निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3 तो ही आएगा। इसका निकालेंगे कितना आएगा 1/3 और मिलके ये क्या बन गया 2 शेडेड है तो इसका कितना होगा 2/3। तो सेकंड वाला के सामने हम कौन सा फिगर बनाएंगे ए वाला फिगर बनाएंगे। आपको मैचिंग नहीं करनी है, सामने सामने बनानी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले के सामने आप सी वाला फिगर बनाएंगे, सेकंड वाले के सामने आप ए वाला फिगर बनाएंगे। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। आज आपको जो मैंने पढ़ाया है मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आपको होमवर्क करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।